एक बार देवताओं के वैद्य धन्वंतरी व उनके शिष्य दंभी शिव दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी मुठभेड़ तक्षक नाग से हो जाती है और जब सभी नागों पर धन्वंतरी का पलड़ा भारी पड़ता है तो पाताल लोक के राजा सर्पराज वासुकी अपनी बहन मनसा से सहायता मांगते हैं। बहन मनसा, तुम सर्वशक्ति संपन्न हो। आज नागों पर कष्ट आया है। संपूर्ण सर्प जाति की इज्जत आज तुम्हारे हाथ में है। हमारी सहायता करो। धन्वंतरी! धन्वंतरी! तुम एक सिद्ध पुरुष हो। तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अपने बल का बड़ा घमंड है ना तुम्हें। तुमने नागवंश की जो दुर्दशा की है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। सावधान! ठहरो गुरुदेव, मैं देखता हूँ। दंभी! मनसा! ठहरो मनसा। आप दोनों ही मेरे भक्त हैं। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और आप देवी स्वरूप मनसा जी हैं। देवताओं का काम आपस में लड़ना नहीं है। धन्वंतरी जी, मनसा जी आपकी पूज्य हैं। आप इनसे क्षमा मांगें। और मनसा, आज से सर्पों की देवी हुई। आज से समस्त संसार तुम्हें मनसा माँ के नाम से पूजेगा और जो भी भक्त सच्चे मन से तेरे दरबार आएगा उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस तरह मनसा माँ सर्पों की देवी बनी। अब आपको
मनसा माँ के अवतार की कथा बताते हैं। जब मनुष्य नागों से व्याकुल होकर कश्यप ऋषि के पास गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर यज्ञ किया। ओम देवी मनसाय नमः। ओम देवी मनसाय नमः। ओम देवी मनसाय नमः। बोलो मनसा मैया की जय हो। बोलो मनसा मैया की जय हो। देवी, मंत्रों का मन से स्मरण करने पर प्रकट हुई अधिष्ठात्री देवी को समस्त संसार मां मनसा के नाम से पूजेगा। बोलो मनसा मैया की जय हो। बोलो मनसा मैया की जय हो। मनसा, तुम ऋषि कश्यप द्वारा किए गए यज्ञ से प्रकट हुई हो, इसलिए ऋषि कश्यप तुम्हारे पिता कहलाएंगे। तुम्हारा अवतरण नागवंश का भला करने हेतु और सर्पों को श्राप मुक्त कराने हेतु हुआ है, इसलिए तुम सर्पों की देवी कहलाओगी। बोलो मनसा मैया की जय हो। बोलो मनसा मैया की जय हो। और पाताल लोक के राजा सर्पराज वासुकी की बहन कहलाओगी। अवतार लिया मनसा माँ ने, उद्धार किया मनसा माँ ने। अवतार लिया मनसा माँ ने, उद्धार किया मनसा माँ ने। अवतार लिया मनसा माँ ने, उद्धार किया मनसा माँ ने। उपकार किया मनसा माँ ने, अवतार लिया मनसा माँ ने। अवतार लिया मनसा माँ ने, उद्धार किया मनसा माँ ने। अवतार लिया मनसा माँ ने, उद्धार किया मनसा माँ ने। श्राप से मुक्त कराएगी, सर्पों की जान बचाएगी। 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 पार किया, बेड़ा पार किया मनसा माँ ने, अवतार लिया मनसा माँ ने। उद्धार किया मनसा माँ ने, अवतार लिया मनसा माँ ने। उद्धार किया मनसा माँ ने, अवतार लिया मनसा माँ ने। उद्धार किया मनसा माँ ने। पाताल लोक भी खुशी मनाए, बहन वासुकी की कहलाए। पाताल लोक भी खुशी मनाए, बहन वासुकी की कहलाए। पाताल लोक भी खुशी मनाए, बहन वासुकी की कहलाए। पाताल लोक भी खुशी मनाए, बहन वासुकी की कहलाए। हितकार किया,
चित्कार किया मन सामाने, अवतार लिया मन सामाने, उद्धार किया मन सामाने, अवतार लिया मन सामाने, उद्धार किया मन सामाने, अवतार लिया मन सामाने, उद्धार किया मन सामाने। ऋषि कश्यप ने यज्ञ कराए, मनसा माँ के पिता कहलाए। ऋषि कश्यप ने यज्ञ कराए, मनसा माँ के पिता कहलाए। ऋषि कश्यप ने यज्ञ कराए, मनसा माँ के पिता कहलाए। ऋषि कश्यप ने यज्ञ कराए, मनसा माँ के पिता कहलाए। सत्कार किया मन सामाने, अवतार लिया मन सामाने, उद्धार 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 किया मन सामाने। स्वामी, अब तो मनसा ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। अब वो घड़ी दूर नहीं जब संपूर्ण सर्प जाति कद्रू माता के श्राप से मुक्त हो जाएगी। मनसा सर्पों की देवी है। सर्पों को श्राप से मुक्त तो उनका पुत्र कराएगा। पुत्र? हाँ देवी। मनसा को अभी घोर तपस्या करनी है, तब कहीं जाकर ऋषि जर्तकारु से उनका विवाह होगा। ऋषि जर्तकारु? ठहरो। देवी, तुम कौन हो? एक ब्रह्मचारी के आश्रम में स्त्रियों का भला क्या काम? मुनिवर, हम आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ देवी, किंतु मैं ये भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। मुनिवर, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। मैंने निर्जला और निराहार व्रत किया है। वायु के अतिरिक्त मैं और कोई वस्तु ग्रहण नहीं कर सकता। क्षमा करें महाराज, हम इस बात से अनजान थे। स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए और मेरी शंका दूर कीजिए। किस दुविधा में हो देवी पार्वती? हे नाथ, आपने तो कहा था कि देवी मनसा का विवाह ऋषि जर्तकारु से होगा, किंतु ऋषि जर्तकारु तो ब्रह्मचारी हैं। देवी, भाग्य के लेख को कोई नहीं टाल सकता। ऋषि जर्तकारु ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कोई प्रण नहीं लिया है। किंतु स्वामी, देवी मनसा पाताल के राजा वासुकी की बहना एक राजकुमारी और जर्तकारु एक ऋषि हैं। क्या राजा वासुकी अपनी बहना का विवाह एक ऋषि से कर देंगे? देवी, समय का काल चक्र सदैव एक जैसा नहीं रहता। समय बड़ा बलवान होता है। तुम पर पितरों का भार है। तुम्हारे पितर
उल्टे मुंह करके गड्ढे में लटके हुए हैं। नहीं नहीं, तुम पर पितरों का भार है। तुम पर पितरों का भार है। तुम पर पितरों का भार है। ये कैसा स्वप्न था जिसने मुझे विचलित कर दिया। हो, कई दिनों से देख रहा हूं, कुछ तो अवश्य है जो मुझे विचलित कर रहा है। हे प्रभु, अगर मुझसे अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करें। सर्पराज वासुकी की जय हो। आओ अलापत्र, सब कुशल मंगल तो है? हे सर्पराज वासुकी, भला आपकी छत्र छाया में हम सर्पों को क्या कष्ट हो सकता है। मैं तो आपको स्मरण कराने आया हूँ कि कद्रू माता के श्राप से मुक्त होने के लिए आपकी बहन मनसा का विवाह अनिवार्य है। हमें स्मरण है अलापत्र कि मनसा देवी की कोख से जन्म लेने वाला पुत्र ही हमें श्राप मुक्त कराएगा। मैं आज ही बहन मनसा से इस विषय में वार्तालाप करूंगा। बहन मनसा। हाँ भ्राताश्री, क्या बात है भ्राताश्री, आप कुछ दुविधा में लग रहे हैं। तुम्हें तो ज्ञात होगा ही कि सर्प जाति कद्रू माता के श्राप से मुक्त तेरे पुत्र द्वारा होगी। सर्प जाति की भलाई के लिए तुम्हें विवाह करना होगा मेरी बहना। ठीक है भ्राताश्री, जैसा आप उचित समझे। अब देखना, मैं अपनी बहना का विवाह बड़े धूमधाम से करूंगा। लाखों में एक राजकुमार ढूंढ कर लाऊंगा अपनी बहना के लिए। भ्राताश्री, चोरी चोरी चुपके चुपके बैठी है क्यों चुपाए पल पे। ओ डोली तेरी सुन बहना मेरी, हाँ फूलों से सज के जाए एक दिन तेरी। डोली तेरी सुन बहना मेरी, हाँ फूलों से सज के जाए एक दिन तेरी। लग जाए उम्र भी बहना तुझको मेरी। दुल्हन के जोड़े में लगेगी प्यारी तू, तेरा ये मुखड़ा है चंदा का टुकड़ा। लगे ना नजर तुझको बहना किसी की, कोई भी तुझ पे आए न दुखड़ा। डोली तेरी ये दुआ है मेरी, हाँ फूलों से सज के जाए एक दिन तेरी। लग जाए उम्र भी बहना तुझको मेरी।
आँखों से मैं अपने पाताल को सजाऊं, सजी देख तुझको खुशी होगी मुझको, मैं दिए जलाऊंगा ढोलक बजाऊंगा, गम कोई छुए कभी न तुझको। डोली तेरी इच्छा है मेरी, हाँ फूलों से सज के जाए एक दिन तेरी, लग जाए उम्र भी बहना तुझको मेरी, बहना तुझको मेरी, बहना तुझको मेरी, बहना तुझको मेरी। नारायण नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। सर्पराज वासुकी, जिस बहन का विवाह आप लाखों में एक राजकुमार के साथ करना चाहते हैं, उस सर्पों की देवी मनसा का विवाह तो पहले से ही ऋषि जरत्कारु के साथ होना तय है। ऋषि जरत्कारु? हाँ सर्पराज, ऋषि जरत्कारु और मनसा माँ का पुत्र ही सर्पों को शराप से मुक्त कराएगा, यही विधि का विधान है। माते, अभी आपको कैलाश जाकर शिव शंकर की आराधना करनी होगी। नारायण नारायण। भ्राताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश पर्वत जा रही हूँ। ठीक है बहना, तुम पर शिव कृपा अवश्य होगी। तुम्हारे पितर उल्टे मुंह करके गड्ढे में लटके हुए हैं। तुम पर पितरों का भार है। तुम पर पितरों का भार है। तुम पर पितरों का भार है। ये मुझे कैसे स्वप्न आने लगे जो मुझे सोने भी नहीं देते हैं। कुछ तो अवश्य है, कुछ तो अवश्य है जिससे मुझे ये आवाजें सुनाई देती हैं। थोड़ा भ्रमण करके आता हूँ। तुम्हारे पितर उल्टे मुंह करके गड्ढे में लटके हुए हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, संतान उत्पन्न करो। आप दोनों कौन हैं और इस तरह नीचे की ओर मुंह किए हुए गड्ढे में क्यों लटके हुए हैं? आप दोनों ने घास के जिस तिनके का सहारा लिया हुआ है उसे भी चूहा कुतर रहा है। खस की ये जड़ कटते ही आप दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। आप वृद्ध हैं, क्या हमारी सहायता करना चाहते हैं? हाँ, अगर आप दोनों मेरी तपस्या के आधे भाग से भी इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बताएं। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप दोनों को बचाना चाहता हूँ। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, मगर वंश परंपरा के नाश के कारण हम घोर नरक में गिर रहे हैं। हाँ? वंश परंपरा? हाँ, वंश परंपरा। वंश परंपरा के क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए।
हम लोग यायानर ऋषि हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, और वह भी नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर? हाँ, नहीं के बराबर। हमारे दुर्भाग्य से वह तपस्वी हो गया है। उसने तपस्या के लोभ में हमें इस घोर संकट में डाल दिया है। मैं आप दोनों की सहायता करना चाहता हूँ। मुझे उसका नाम बताइए। वह वेद वेदांगों का विद्वान है। वह संयमी, उदार और व्रतशील है। उसका नाम जरत्कारु है। हाँ? जरत्कारु? हाँ, जरत्कारु। उससे कहना वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ऋषिवर, यह जो घास का तिनका आप देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। यही वंश बेल है। यह अधकटी बेल ही जरत्कारु है, जिसे हम पकड़कर लटके हुए हैं। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। इस जड़ को कुतरने वाला चूहा महाबली काल है। यह एक दिन जरत्कारु को भी नष्ट कर देगा, और फिर हम इस घोर नरक में गिर जाएंगे। तुम ऋषि जरत्कारु से कहना तुम्हारे पितर गड्ढे में उल्टे लटके हुए हैं। तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो। संतान। आप दोनों मेरे ही पिता और पिता मैं ही आप दोनों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ। मुझ अपराधी को दंड दीजिए, दंड दीजिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम यहाँ आ गए। किंतु पुत्र, तुमने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? पितृगण, मेरे हृदय में ये दृढ़ निश्चय था कि मैं आजीवन अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। किंतु पुत्र, अब तो तुम्हें विवाह करना ही होगा, नहीं तो हम घोर विपत्ति में आ जाएंगे। आप लोगों की ये दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है। आप लोगों के कल्याण के लिए मैं विवाह करूंगा। अगर मुझे कोई मेरे ही नाम वाली कन्या मिल जाए और वह भी भिक्षा के रूप में, तो मैं अवश्य ही उसे स्वीकार करूंगा। किंतु उसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना हो। ठीक है पुत्र, ऐसी कन्या तुझे अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। नाचूंगी शिव कैलाश पति
भगवन तुझ पे अर्पण मेरा जीवन, तेरे चरणों की दासी तुझ पे निछावर मेरा मन। आंखें खोलो शिव लहरी, कुछ तो बोलो शिव लहरी, रख के हाथ मेरे सिर पे कृपा कर दो शिव लहरी। क्यों ले रहे इम्तिहान मेरा, क्यों ले रहे इम्तिहान मेरा, मोहे पगली बना के हाँ नाचूंगी 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 शिव कैलाश पति, डमरू बजा के हाँ नाचूंगी शिव कैलाश पति, डमरू बजा के हाँ। हो गई दीवानी बाबा की, हो गई दीवानी बाबा की, मन भक्ति में लाके हाँ नाचूंगी 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 शिव कैलाश पति, डमरू बजा के हाँ नाचूंगी शिव कैलाश पति, डमरू बजा के हाँ। देवी मनसा उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। देवों के देव महादेव शिव शंभु व माता पार्वती की जय हो। ये त्रिलोक्य कवच सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। ये अमोघ शूल विपत्ति के समय तुम्हारे काम आएगा और इसका वार खाली नहीं जाएगा। ये 8 अक्षर का कल्पतरु कृष्ण मंत्र है। अब तुम्हें पुष्कर जाकर श्री कृष्ण की आराधना करनी होगी। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। इस प्रकार शिव शंकर कैलाशी की आज्ञा पाकर साध्वी देवी मनसा ने पुष्कर में जाकर श्री कृष्ण जी की 3 युग पर्यंत आराधना की। जय श्री कृष्ण देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री कृष्ण देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री कृष्ण देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री कृष्ण देवाय नमः। हरे राम हरे कृष्ण, 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 हरे राम। प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो।
क्या बात है मुनिवर, चेहरे पर आशंका, किसी दुविधा में लग रहे हो? ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूं कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, इस उम्र में एक ऋषि को शोभा नहीं देती, किंतु अपने पूर्वजों के लिए और अपनी वंशवेल चलाने के लिए मैं विवाह करना चाहता हूँ। राम 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 राम, किंतु मुनिवर आप तो ब्रह्मचारी हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने अपने मन में ब्रह्मचार्य पालन का दृढ़ निश्चय लिया हुआ था, किंतु अपने पितरों का आदेश मैं टाल नहीं सकता। आप चिंता ना करें मुनिवर, मैं कोई न कोई सुशील कन्या अवश्य ढूंढ लूंगा। इतना ध्यान रहे कि उस कन्या के भरण पोषण का भार मैं नहीं उठाऊंगा, वह कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे और वह मेरे ही नाम वाली कन्या हो तो ही मैं उसे स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। क्षमा चाहता हूँ मुनिवर, ऐसी कन्या का मिलना तो मुश्किल है। अगर मिल भी गई तो मुझे नहीं लगता कि इन शर्तों पर कोई माता पिता आपको अपनी कन्या देंगे। अच्छा मुनिवर, मुझे देरी हो जाएगी, मैं चलता हूँ। प्रणाम। समय की विडंबना देखी देवी, जो ऋषि जरत्कारु विवाह नहीं करना चाहते थे, आज अपने पितरों के हित के लिए कन्या को ढूंढते फिर रहे हैं। किंतु स्वामी, देवी मनसा और ऋषि जरत्कारु का मिलन कैसे होगा? अभी तो मनसा पुष्कर में श्री कृष्ण आराधना कर रही है ना? देवी पार्वती, अब वो घड़ी दूर नहीं है, तुम भूल रही हो। ऋषि जरत्कारु मनसा से नहीं, जरत्कारु से विवाह करेंगे। अर्थात देवी मनसा की पुष्कर में तपस्या करते करते जो दशा हो गई है, उसी के कारण श्री कृष्ण उनका नामकरण करेंगे। जय श्री कृष्ण देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री कृष्ण देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री कृष्ण देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं जय श्री कृष्ण देवाय नमः। श्री कृष्ण देवाय नमः। जरत्कारु, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। मुरली मनोहर श्री कृष्ण की जय हो। प्रभु, आपने मुझे जरत्कारु नाम से क्यों पुकारा? देवी, जरा शब्द का अर्थ है क्षय और कारु शब्द का अर्थ है दारुण, अर्थात हट्टा कट्टा। तात्पर्य यह है कि पहले तुम्हारा शरीर दारुण था, किंतु तप करते करते ये क्षीण हो गया है, अर्थात जरत्कारु ऋषि की भांति हो गया है। इसीलिए मैंने तुम्हें जरत्कारु नाम से संबोधित किया। जैसी प्रभु की इच्छा। हाँ देवी, अब तुमने तप करके सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, अर्थात अब नागवंश और मनुष्य दोनों ही तुम्हें पूजेंगे। तथास्तु। इस प्रकार जब मनसा माता सिद्धि प्राप्त करके पाताल लोक पहुंची, तो पाताल निवासी खुशी से झूम उठे, किंतु सभी को इंतजार था
तो मनसा के विवाह का। हे सरप्राज, आज कितना खुशी का दिन है जो आपकी बहन मनसा अर्थात जरत्कारु अपने जप और तप से सिद्धि प्राप्त करके आई है। अब तो आपकी बहन जरत्कारु के विवाह की तैयारी करनी चाहिए। तुम तो सब जानते हो, बहन और जरत्कारु का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक ऋषि जरत्कारु स्वयं विवाह के लिए राजी ना हो जाएं। हाँ सरप्राज, मेरा मन कहता है वो घड़ी दूर नहीं है। किंतु जब जरत्कारु ऋषि विवाह के लिए राजी होंगे तो उस समय की सूचना आपको भी तो होनी चाहिए। अवश्य, हम आज ही कुछ सर्पों को इस कार्य में लगा देते हैं। सरप्राज की जय हो, मनसा देवी की जय हो। तुम्हारे पिता उल्टे मुंह करके गड्ढे में लटके हुए हैं। क्षमा चाहता हूँ मुनिवर, ऐसी कन्या का मिलना तो मुश्किल है। तुम पर पितरों का भार है। अगर मिल भी गई तो मुझे नहीं लगता कि इन शर्तों पर कोई माता पिता आपको अपनी कन्या देंगे। यहाँ जो भी चर अचर गुप्त या प्रकट प्राणी है वो मेरी बात ध्यान से सुने। मैं अपने पितरों का दुख मिटाने के लिए उन्हीं की प्रेरणा से कन्या की भीख मांगता हूँ। जिस कन्या का नाम मेरा ही नाम हो और जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए, जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना हो, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। सर्पराज की जय हो, सर्पराज की जय हो। क्या बात है, बहुत उतावले हो रहे हो, कोई शुभ समाचार है क्या? हाँ सर्पराज, हम सबको जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, समझो वो घड़ी आ गई। क्या इसका मतलब ऋषि जरत्कारु? हाँ सर्पराज, मैं स्वयं देखकर आ रहा हूँ कि ऋषि जरत्कारु अब विवाह करना चाहते हैं। यह तो सचमुच ही शुभ समाचार है। ऋषि जरत्कारु के पास चलने की तैयारी करो। प्रणाम मुनिवर। यशस्वी भव। कहो सर्पराज वासुकी, ये ऋषि तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मुनिवर, यह तपस्वी कन्या मेरी बहन है। इसका नाम जरत्कारु है। मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। कृपया आप मेरी बहन जरत्कारु से विवाह कर लीजिए। देखो वासुकी, मैं इसे स्वीकार करने को तैयार हूं, किंतु ध्यान रहे कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे। अगर कभी किया तो मैं इसे त्याग दूंगा। हमें स्वीकार है मुनिवर। अब आप चलकर विधि पूर्वक विवाह कीजिए। ऋषि जरत्कारु विवाह के लिए राजी तो हो गए, किंतु मनसा के मन में
एक बात घर कर गई थी। उसे डर था कि कहीं ऋषि जरत्कारु उनका साथ छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। स्वामी, एक बात पूछूं? अवश्य। आप मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? देखो प्रिय, ये तो मैं विवाह से पहले भी कह चुका हूँ कि तुम मेरी रुचि के विरुद्ध न तो कुछ करना और न ही कुछ कहना। अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। स्वामी, एक पत्नी का सुख अपने पति के चरणों में होता है। मैं भूलकर भी आपका अप्रिय कार्य नहीं करूंगी। किंतु ध्यान रहे कि यह कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे। अगर कभी किया तो मैं इसे त्याग दूंगा। मेरा अप्रिय कार्य ना करे। अगर कभी किया तो मैं इसे त्याग दूंगा। तो मैं इसे त्याग दूंगा। तो मैं इसे त्याग दूंगा। सर्पराज वासुकी की जय हो। आओ अलापत्र। मैं देख रहा हूँ सर्पराज वासुकी किसी गहरी चिंता में है। तुम तो जानते हो अलापत्र कि ऋषि जरत्कारु अपने निश्चय पर अडिग रहते हैं। मेरी बहन के विवाह के समय उन्होंने जो शर्त रखी थी हमने स्वीकार की है। किंतु सर्पराज, अब तो विवाह को काफी समय हो गया है। चिंताजनक तो कोई बात नहीं है। चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात है। मुनिवर ने कहा था कि तुम्हारी बहन से कोई अप्रिय कार्य न हो। किस समय कौन सी बात अप्रिय हो जाए, इस बात का अनुमान तो नहीं है ना? आपकी बहन जरत्कारु गुणवती और चतुर है। वो सभी परिस्थितियों से भली भांति निपट सकती है। हे भगवान, सूर्यास्त का समय हो रहा है। ये बड़ा कष्ट उठाकर अपने धर्म का पालन करते हैं। अगर इन्हें नहीं जगाया तो कहीं धर्म लोप ना हो जाए। किंतु पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं? ये भले ही क्रोधित हो जाएं, मुझे इन्हें धर्मलोप होने से बचाना होगा। स्वामी उठिए, सूर्यास्त का समय हो रहा है। आचमन कर संध्या कीजिए स्वामी, ये अग्निहोत्र का समय है। उठिए स्वामी, उठिए, उठिए स्वामी, उठिए। अरे सर्पणी, तूने मुझे नींद से जगाकर मेरा अपमान किया है। किंतु स्वामी, सूर्यास्त हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, तूने मुझे नींद से नहीं जगाना था। मेरे हृदय में ये दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। और तूने मेरा अपमान किया। अब मैं अपमान के स्थान पर नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। नहीं स्वामी,
नहीं, मैंने आपका अपमान करने के लिए नहीं, आपका धर्म लोप होने से बचाने के लिए जगाया था। मुझे छोड़कर ना जाइए स्वामी, मुझे छोड़कर ना जाइए। एक बार जो मेरे मुख से निकल गया वह असत्य नहीं हो सकता। जाना तो मुझे पड़ेगा ही। पक्की लकीर हूँ, टल नहीं सकता वचन से मैं, जुदा हो चली राहें फिर भी तेरा रहूंगा मन से मैं, जुदा हो चली राहें फिर भी तेरा रहूंगा मन से मैं। है तुझको भी ये ज्ञान है, बस इतना ही मिलन लिखा था विधि का ये विधान है, तू भी तपस्वी कन्या रही है तुझको भी ये ज्ञान है। मोह माया के बंधन आगे गिर नहीं सकता पर्ण से मैं, जुदा हो चली राहें फिर भी तेरा रहूंगा मन से मैं, जुदा हो चली राहें फिर भी तेरा रहूंगा मन से मैं। जुबान से वापिस कभी न आ सकते, संत फकीर की देवी होकर इतना विलाप नहीं करते, इतना विलाप नहीं करते। तीर कमान से बात जुबान से वापिस कभी न आ सकते, संत फकीर की देवी होकर इतना विलाप नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। तप करने को जप करने को जा रहा हूँ भवन से मैं, जुदा हो चली राहें फिर भी तेरा रहूंगा मन से मैं, जुदा हो चली राहें फिर भी तेरा रहूंगा मन से मैं। स्वामी, आप मुझ निरपराध को छोड़कर मत जाइए। मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और अप्रिय कार्यों का ध्यान रखकर सदैव आपके हित में रहती हूँ। यह सत्य है कि जितना भी समय हमने तुम्हारे साथ बिताया निसंदेह वह सुख में था, किंतु मैं एक ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ, अपनी कही बात से टल नहीं सकता। किंतु स्वामी, मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपसे विवाह किया था, वह अभी पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति भाई कद्रू माता की शराब से ग्रस्त है। जब मेरे गर्भ से संतान होगी तभी हमारी सर्व जाति का कल्याण होगा। आपका
और मेरा सहयोग निष्फल नहीं जाना चाहिए स्वामी, नहीं जाना चाहिए। देखो प्रिय, मेरे पूर्वज भी यही चाहते थे कि हमारी वंशवेल चलती रहे। तो सुनो, तुम्हारे पेट में सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ है। आगे चलकर वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। वही संपूर्ण सर्प जाति को श्राप मुक्त कराएगा। यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और वही हुआ। लगता है अब हमारी सर्प जाति श्राप से मुक्त नहीं होगी। नहीं भ्राताश्री, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख ना करें। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान पुत्र होगा। सच? तुम सच कह रही हो बहना? जी भ्राताश्री, उन्होंने झूठा कथन कभी भी अपने मुख से नहीं निकाला, और फिर संकट की इस घड़ी में उनका कथन असत्य हो ही नहीं सकता। तू धन्य है बहना, तूने एक पल में मेरे सभी दुख और सभी चिंताएं दूर कर दी। अब उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब तू एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देगी। जर्दकारु, पितर देवों को पुत्र जर्दकारु का प्रणाम। यशस्वी भव। पुत्र, तुमने अपने पितरों का मान रखकर बहुत बड़ा कार्य किया है। नहीं पितर देव, आप लोगों की दशा का उत्तरदायी भी तो मैं ही हूँ ना। पुत्र, अब तुम बाहर मुक्त हो। अर्थात हमारी वंशवेल चल पड़ी है। तुम्हें तेजस्वी और महान विद्वान पुत्र हुआ है। अब तुम पर हम पितरों का कोई भार नहीं। सदा सुखी रहो। इस तरह पाताल लोक को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, अंततः वो घड़ी आ गई और मनसा ने एक अलौकिक पुत्र को जन्म दिया। समय बीतता गया और मनसा पुत्र अब बड़ा हो गया था। माताश्री। पुत्र आस्तिक, प्रणाम माताश्री। यशस्वी भव पुत्र। माताश्री, अब मैं च्वैन मुनि से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है माताश्री? पुत्र, अब तू मेरे साथ कैलाश पर्वत चल। भगवान शिव शंकर ही तेरा मार्गदर्शन करेंगे। जो आज्ञा माताश्री। चिरंजीव भव पुत्र। तीनों लोकों के स्वामी शिव शंभु व देवी पार्वती की जय हो। कहो मनसा, क्या इच्छा है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मेरा पुत्र आस्तिक अब बड़ा हो चुका है। इसे आपकी शरण में लाई हूँ प्रभु। पुत्र आस्तिक, मैं तुम्हें जो महामंत्र दे रहा हूँ, तुम पुष्कर में जाकर उसका जप करो
जिससे तुम महान योगी सिद्ध होगे। Om Namah Shivaya. 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 महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ दीवान जी, हम भ्रमण करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, हम अभी आपके भ्रमण का प्रबंध किए देते हैं और सारथी को कहकर रथ तैयार करवा देते हैं। नहीं दीवान जी, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने साथ एक सैनिक को ले चलिए। आज हम भ्रमण पैदल ही करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। दीवान जी। जी महाराज। आजकल आप हमारा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है महाराज। और प्रजा में सब सुख शांति। अरे अरे ये तो मृत सांप है। हे राजा परीक्षित, तूने एक ब्राह्मण पर मृत सांप डालकर मखौल बनाया है, अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, एक सप्ताह के अंदर तुझे ताकि नाक काटेगा। पंडित! क्षमा करे ब्राह्मण देवता, ये सब मुझसे अनजाने में हुआ है। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना नहीं था। राजा तू अज्ञानी की है नादानी, फेंक कर सर्प मुझ पर एक सप्ताह में देगा मार जा, काकी नाग तुझे डस कर एक सप्ताह में देगा मार जा, काकी नाग तुझे डस कर। हुई मुझसे नादानी बात ये मानी पंडित, ना दो श्राप अनजाने में हुई भूल को मूर्ख समझ कर दो माफ। अनजाने में हुई भूल को मूर्ख समझ कर दो माफ। पास तेरे ना अब तो कुछ भी जा मूर्ख पछताने के, हो नहीं सकता कुछ भी तेरा शिवाय प्राण गंवाने के। तू करता है जतन तू बगले अपनी जान बचाने के, मत कर पश्चाताप है जो अभिशाप रहेगा ये तुझ पर एक सप्ताह में देगा मार जा, काकी नाग तुझे डस कर एक सप्ताह में देगा मार जा, काकी नाग तुझे डस कर। ये शक्ति होता है ब्राह्मणी से मैं अनजान था, प्रणधारी पंडित हो तुम मुझको ना ये ज्ञान था। पद से विचलित हो गया मैं मूर्ख का नादान था। करो न मुझ पे घात मानो मेरी बात पंडित, जोड़ू हाथ अनजाने में हुई भूल को मूर्ख
समझ कर दो माफ। कह दिया सो कह दिया, अब मेरे बस की बात नहीं, अपने वचन को स्वयं मोड़ना अब मेरे भी हाथ नहीं। जिस जिंदगी से प्यार तुझे था, जिंदगी भी वो साथ नहीं। मत कर इतना विलाप, तू कर ले जाप हो जाए दया तुझ पर। एक सप्ताह में देगा मार जा, साथी नाग तुझे डस कर। इस धर्म संकट से पंडित मुझको तुम निकाल दो, विपदा पड़ी है मुझ पे भारी, इस विपदा को टाल दो। मेरी डोर है तेरे हाथ में, कर मुझको निहाल दो। राजा होकर धीमे तेरे आगे रहा हूँ, हर थर कांप अनजाने में हुई भूल को मूर्ख समझ कर दो माफ। राजा परीक्षित, तूने एक ब्राह्मण पर मृत सांप डालकर अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर तुझे ताकि नाक काटेगा। तूने एक ब्राह्मण पर मृत सांप डालकर मखौल बनाया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर तुझे ताकि नाक काटेगा। महाराज की जय हो। कितनी बार कहा है यूं अचानक मत बोला करो। महाराज किसी सोच में थे। क्या तुम्हें नहीं मालूम हम किस सोच में हैं? ऐसा समाचार लाया हूँ महाराज, जिसे सुनकर आप खिल उठेंगे। ऐसा समाचार तो अति शीघ्र सुनाइए दीवान जी। महाराज, आपके लिए एक गुप्त स्थान का प्रबंध कर लिया गया है, जहां वायु भी मुश्किल से प्रवेश करेगी। और तक्षक नाग तो बहुत दूर की बात है महाराज। ये तो सचमुच ही शुभ समाचार है दीवान जी। किंतु ब्राह्मण का दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। अगर मिथ्या नहीं हो सकता तो मैंने उसका प्रबंध भी कर दिया है महाराज। मैंने ब्राह्मण को धन का लोभ देकर उसे राजी कर लिया है। वो आपको पुनः जीवित कर देगा महाराज। वाह दीवान जी वाह। ओम नमः शिवाय। 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 आस्तिक ने कैलाशी की आज्ञानुसार पुष्कर में 3 लाख वर्ष तक महामंत्र का जाप किया। इस तरह आस्तिक एक महान योगी होकर अपनी माताश्री के पास आए। माताश्री, प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस ही गई थी पुत्र। माते, मैं भी बहुत व्याकुल हो गया था आपके दर्शनों के लिए। पुष्कर में महामंत्र का जाप कर योगी होकर लौटा है मेरा पुत्र। माते, ये सब तो आपके आशीर्वाद के कारण है। नहीं पुत्र, ये सब तो शिव शंभू की कृपा है। जय शिव शंभू। हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। हे भगवान, राजा परीक्षित को जीवन दान देकर अच्छा धनमाल मिलेगा। बस अब तो मैं शीघ्र ही धनवान बन जाऊंगा। हरे राम हरे कृष्णा। रुक जाओ ब्राह्मण देव,
हैं? प्रणाम ब्राह्मण देव। सदा सुखी रहो। हे ब्राह्मण देव, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो राजा परीक्षित को जीवन दान देने जा रहा हूँ। संभव। भला किसी के मरणोपरांत उसे दोबारा जीवित कैसे किया जा सकता है? लगता है ब्राह्मण देव अब पगला गए हैं। मूर्ख, तू ब्राह्मण को तुच्छ समझता है? मेरी शक्ति विद्या देखना चाहता है? ब्राह्मण देव, क्या आप ये पेड़ पौधे फिर से हरे भरे कर सकते हैं? नहीं ना, उसी प्रकार मृत व्यक्ति को जीवित नहीं किया जा सकता। ये लो, इससे अधिक धन तुम्हें वहां नहीं मिल सकता। अब आप मुझे राजा परीक्षित का पता बताकर लौट जाइए। आप अपना काम कीजिए और मैं अपना। तुम दोनों को यहाँ देखकर मैं प्रसन्न हुआ और अति प्रसन्नता हुई कि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। पुत्री मनसा, मैं अपने दोहित्र आस्तिक के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। मैं निमंत्रण भेजता हूँ और तब तक तुम तैयारी करो। पिताश्री, ये आपको क्या हो गया? पिताश्री, क्या हो गया? उठिए और मुझसे बातें कीजिए पिताश्री, बातें कीजिए। अपने आप को संभालो राजकुमार, जो होना था सो हो गया। नहीं, मैं बदला लूंगा। इन सर्पों में तो बहुत अहंकार आ गया है। मैं बदला लूंगा। इन सर्पों को सबक सिखाना ही होगा। दीवान जी, आप सर्प शस्त्र यज्ञ की तैयारी करो। मैं देखता हूँ तक्षक नाग कैसे बचता है। इधर जन्मेजय ब्राह्मणों की सहायता से सर्प शस्त्र यज्ञ करने लगे और उधर नागों के समूह नष्ट होने लगे। और जब तक्षक नाग की जान पर बन आई तो वह मनसा मां की शरण में आ गया। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। हे सर्प देवी, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। क्या हुआ तक्षक? इतने घबराए हुए क्यों हो? हमें विस्तार से समझाओ। मैंने तो वही किया जो विधि का विधान था। राजा परीक्षित को एक ब्राह्मण का श्राप हुआ था कि 1 सप्ताह में मैं उसे डस लूंगा, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और अब उसका पुत्र जन्मेजय सर्प शस्त्र यज्ञ करके अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रहा है, जिससे सांपों के समूह नष्ट हो रहे हैं और अब हमारी जान पर बनाई है। हमारी रक्षा कीजिए, हे सर्प देवी, हमारी रक्षा कीजिए। पुत्र आस्तिक, जाओ और जन्मेजय को रोको। जाओ पुत्र, जाओ। जो आज्ञा माताश्री। चलो तक्षक।
देखो राजकुमार, तुम जो करने जा रहे हो वह अनुचित है। और तक्षक ने जो किया, क्या वो उचित था? देखो राजकुमार, भाग्य के लेख को कोई नहीं टाल सकता। तक्षक ने वही किया जो विधाता ने लिखा था। और तुम अपने पिता की मृत्यु से विचलित होकर क्रोध की ज्वाला में वो करने जा रहे हो जो अनुचित है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं। अपने क्रोध को शांत करो और तक्षक को अभय वर दो और अपने यज्ञ को यहीं समाप्त करके ब्राह्मणों को भिक्षा दो, अन्यथा तुम भी पाप की भागीदार बन जाओगे। मुझे क्षमा करें। सचमुच क्रोध की ज्वाला में तो मैं वो करने जा रहा था जो अनुचित था। मैं अभी यज्ञ को समाप्त करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे देता हूँ। तो आस्तिक ने इस प्रकार सर्प जाति को सर्पसत्र यज्ञ में नष्ट होने से बचाया। हाँ देवी, अपने पिता की मृत्यु से जन्मेजय इतना विचलित हो गया था कि वो विधाता के लेख के बाहर कार्य करने का साहस कर रहा था, किंतु विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, भाग्य के लेख को कोई नहीं बदल सकता। जो होना होता है वही होता है। भक्तों, इस तरह मनसा माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने हेतु वह अपने भक्तों का उद्धार करने हेतु हरिद्वार में स्वयं विराजमान है। शरण पड़ा हूँ, देख लो मनसा माँ, दुखिया बड़ा हूँ। यहाँ माता का अलौकिक मंदिर है, जहाँ समस्त संसार से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्तों, देवी भागवत के अनुसार जो मनसा माता के 12 नामों को सच्चे दिल से जपते हैं तथा पूजा करते हैं, वह जीवन पर्यंत सुख प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं और उनके वंश वालों को सर्पों का भय नहीं रहता। दर्तकारु जगत गौरी मनसा सिद्धि योगिनी, वैष्णव की नाग भामिनी शैवी नागेश्वरी तथा दर्तकारु प्रिया आस्तिक माता विष हरे चित्त, महाज्ञान युतासा देवी विश्व पूजिता। इस श्लोक में मां मनसा के 12 नामों का उल्लेख है, अर्थात इस श्लोक को 10 लाख बार जपने से सिद्धि प्राप्त होती है। आइए अब आपको मां मनसा के 12 नामों को विस्तार से बताते हैं। दर्तकारु, दर्तकारु मुनि के समान क्षीण शरीर देखकर श्री कृष्ण ने इनका नाम दर्तकारु रखा। जगत गौरी, स्वर्गलोक, नागलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वीलोक तक पूजा हुई तथा सुंदरी और मनोहर है, इसलिए जगत गौरी का नाम दिया गया। मनसा, यह भगवती कश्यप की कन्या है। मन से क्रीड़ा करने के कारण मनसा देवी के नाम से अधिक विख्यात है। जो मनसा ईश्वर का ध्यान करती है, वह मनसा देवी इसी कारण इस योग से क्रीड़ा करती है। सिद्ध योगिनी,
मनसा माता ने 3 युग पर्यंत कठिन तप किया था। शिवजी से सिद्ध योग प्राप्त होने से यह महाज्ञान योगदायक मृत संजीवनी प्राविद्या है, अतः सिद्ध योगिनी है। वैष्णवी अत्यंत विष्णु भक्त होने से ये वैष्णवी कहलाती है। नाग भामिनी नागों के देवता वासुकी नाग की भामिनी अर्थात बहन होने से नाग भामिनी हुई। शैवी शिव की शिष्या होने से शैवी कहलाती है। नागेश्वरी जन्मेजय के यज्ञ में मनसा माता ने ही नागों की प्राण रक्षा की थी, इसलिए इसका नाम नागेश्वरी भी हुआ। जरत्कारु प्रिया महात्मा जरत्कारु मुनिद्र की प्रिय पत्नी की संज्ञा दी गई है। आस्तिक माता महाज्ञान चारों वेदों के ज्ञाता तपस्वी आस्तिक मुनि की श्रेष्ठ माता है, इसलिए आस्तिक माता की संज्ञा दी गई है। विषहरी विष का हरण करने में स्वतंत्र होने से विषहरी कहलाती है। महाज्ञानयुता मनीषी इसे महाज्ञानवती कहते हैं। महाज्ञानवान होने से ये देवी सारे विश्व द्वारा पूजने योग्य है, अतः इन 12 नामों से मनसा देवी की पूजा होती है।